वेलकम टू प्रभात शर्मा क्लासेस। स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। मैं प्रभात शर्मा आज आपके लिए लेके आया हूँ एनुअल एग्ज़ाम रिवीजन। जैसे कि आप सभी को पता है बच्चे, प्यारे बच्चे, हमारे फाइनल एग्ज़ाम्स होने वाले हैं जिसको हम थर्ड टर्म एग्ज़ामिनेशन भी बोलते हैं। तो होने के लिए ये कुछ क्वेश्चंस आपके सामने हैं, रिप्रेजेंट करता हूँ। ज़रा आइए ध्यान से पढ़ते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहें। आइए तो सबसे पहले क्वेश्चन को ज़रा पढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है टिक द करेक्ट आंसर। ये आपके सामने कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं जिसमें आपको सही आंसर बताना पड़ेगा। तो आइए बच्चे ज़रा जानते हैं। ए पार्ट को ज़रा हम करते हैं। फर्स्ट है हमारा तो स्टूडेंट्स ए पार्ट को रीड करते हैं। द लास्ट बैटल फॉट बाय किंग अशोका वॉज। क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि आखिरी लड़ाई सम्राट अशोक, राजा अशोक ने कौन सी लड़ी थी। स्टूडेंट्स, पूरे अपनी लाइफ में, अपने पूरे जीवन में किंग अशोका ने एक ही लड़ाई लड़ी थी जिस पे उन्होंने कलिंगा पे विजय हासिल करी थी। तो आइए ज़रा इसका आंसर देखते हैं। फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है बैटल ऑफ कलिंगा, सेकंड पार्ट दिया हुआ है बैटल ऑफ तराइन, एंड थर्ड है बैटल ऑफ पानीपत। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन ही इसका आंसर है बैटल ऑफ कलिंगा, क्योंकि कलिंगा पहले उड़ीसा को बोला जाता था, जाना जाता था, और उसी उड़ीसा जैसे, कलिंगा जैसे राज्य पर इन्होंने जीत हासिल करी थी किंग अशोका ने। तो इसका सही आंसर ए पार्ट है, बैटल ऑफ कलिंग। बी पार्ट की तरफ मूव करते हैं। क्या बोलता है हमें ज़रा पढ़ते हैं। द ब्लू कलर इज़ यूज्ड फॉर शोइंग। मैप में ब्लू कलर हमें क्या दिखाता है। हमने पढ़ा था बच्चे, हमें ब्राउन कलर्स के जो होते हैं वो हमें माउंटेन्स दिखाते हैं। अगर हम बात करें ग्रीन कलर की, ग्रीन कलर हमें प्लेन्स दिखाते हैं। और अगर हम बात करें पिंक कलर की या येलो कलर की, वो हमें प्लेट्यू दिखाते हैं। और ब्लू कलर की जहाँ पर बात आती है तो ये हमें वाटर बॉडीज़ दिखाते हैं। वाटर बॉडी हमारी वो होती हैं जिनमें अलग अलग फॉर्म्स का वाटर होता है। द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वाटर फाउंडेड इज़ नोन एज वाटर बॉडीज़। तो उसका करेक्ट आंसर चाहे आइए ज़रा देखते हैं। ए, इसमें फर्स्ट पार्ट दिया वाटर बॉडीज़, बी सेकंड पार्ट दिया हुआ है माउंटेन्स, और थर्ड पार्ट दिया हुआ है इसमें प्लेन्स। तो इसका आंसर वाटर बॉडीज़ है। फर्स्ट पार्ट इज़ द आंसर। स्टूडेंट्स, आपको इस पिक्चर में ये दिखाई दे रहा है कि ये ब्राउनिश कलर का जो पार्ट हमें दिखाई दे रहा है ये हमारा माउंटेन है। ब्राउन कलर का जितना भी आपको जम्मू कश्मीर की तरफ दिखाई दे रहा है, और थोड़ा सा ये अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा की तरफ दिखाई दे रहा है ये ब्राउन कलर का। ग्रीन कलर का मैंने आपको बताया था, ये मैप में ग्रीन कलर का प्लेन्स का एरिया बोला जाता है। और जो ये येलोइश कलर का जो है इसको हम प्लेट्यू बोलते हैं। बात आती है ब्लू कलर की, तो यहाँ पर ये ब्लू कलर का दिया हुआ है। तो देखिए, तो ये ब्लू कलर जो है ये हमारा वाटर बॉडीज़ को बताता है। साफ इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। ब्राउन कलर आप देख सकते हैं माउंटेन रेंजेस या माउंटेन रीजन। प्लेट्यू जो है येलो कलर का सा है, प्लेन्स जो ग्रीन कलर का है, और ब्लू जो आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा वाटर बॉडीज़ बोला जाता है। तो उस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर वाटर बॉडीज़ है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सी पार्ट दिया हुआ है अ कंपास इज़ यूज्ड। स्टूडेंट्स, कंपास को ज़रा समझ लेते हैं। ये एक्चुअल में होता क्या है। कंपास एक ऐसी डिवाइस होती है जो हमें डायरेक्शंस को बताती है, जिससे हम डायरेक्शंस का पता लगा सकते हैं। तो आइए ज़रा एक बार कंपास जैसी डिवाइस को देख लेते हैं, और फिर इस बाद में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
स्टूडेंट्स, ये आपके सामने कंपास डिवाइस है और जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये हमें डायरेक्शंस बता रही है। यहाँ पर ऊपर जो है, अगर हम ऊपर की तरफ देखें तो लेफ़्ट ऊपर जो है हमारा नॉर्थ दे रखा है। एन से हमारा नॉर्थ होता है। और अगर मैं बात करूँ ई हमारा जो है राइट साइड में जो बताता है, ये हमारा ईस्ट होता है। और लेफ़्ट साइड की बात करें, ये हमारा वेस्ट होता है। और एस जो हमें बताता है, ये हमें साउथ डायरेक्शन बताता है। तो ये कैसी डिवाइस होती है जो हमें डायरेक्शंस बताने में मदद करती है कि हम एक्चुअल में कौन से डायरेक्शन में हैं। अब ज़रा ऑप्शंस को रीड करते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है टू शो सिंबल्स। क्या हमें कंपास सिंबल दिखाने के लिए शो करता है? बिल्कुल नहीं। सेकंड पार्ट दिया हुआ है टू फाइंड मेन डायरेक्शन। यस, बिल्कुल, हमें डायरेक्शन पता लगाने के लिए तो होता है ही कंपास, ऐसी डिवाइस जो डायरेक्शन बताती है। और थर्ड पार्ट दिया हुआ है टू मेज़र डिस्टेंस। नहीं, मेज़र डिस्टेंस के लिए तो हमारे पास ऑडोमीटर होता है जो डिस्टेंस को नापता है, या फिर स्केल होता है। तो उसका करेक्ट आंसर सेकंड पार्ट है, टू फाइंड मेन डायरेक्शन। अब जरा फोर्थ डी पार्ट की तरफ मूव करते हैं। द चाइनीज़ ट्रैवलर विजिटेड ड्यूरिंग हर्षवर्धन डायनेस्टी वॉज। हर्षवर्धन के काल में, हर्षवर्धन के वंश में वो कौन सा चाइनीज़ ट्रैवलर था जो उस टाइम पर जिसने विज़िट करी थी? और मैंने क्लास में बार बार बता चुका है कि चाइनीज़ ट्रैवलर्स जो आते हैं हमारे देश में, वो हमारे जो राजा राज कर रहा है उसकी सोशल लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ और इकोनॉमिकल लाइफ को ऑब्ज़र्व करने के लिए आते हैं। तो इसका ज़रा पढ़ते हैं। फर्स्ट पार्ट दिया हुआ ह्वेंसांग, सेकंड पार्ट है फाहियान, और थर्ड ऑप्शन है युआनचुआन। तो उसका करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स फर्स्ट, ह्वेंसांग। ह्वेंसांग आए थे हमारे हर्षवर्धन के टाइम पर। बिग सिटीज़ इंक्लूड्स, बड़े शहरों में कौन से आते हैं? और हमने पता है कि बिग सिटीज़ को हम मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ भी बोलते हैं। ऐसे शहर जहाँ पर हमें अच्छा खासा डेवलपमेंट दिखाई देता है, तो उन जैसे शहरों को हम मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ बोलते हैं। तो आइए ज़रा पढ़ते हैं कौन कौन से आते हैं हमारे। फर्स्ट है ऑप्शन है मुंबई, सेकंड ऑप्शन इज़ दिल्ली, थर्ड ऑप्शन इज़ चेन्नई, and fourth one is all of the above. So the correct answer is all of the above, because these cities include Mumbai, Delhi as well as Chennai. So our correct answer is all of the above. Next part we move forward. F. The world's highest rainfall occurs in. क्वेश्चन हमें ये बताता है कि सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पर होती है। फर्स्ट पार्ट इसका दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन मुंबई, सेकंड ऑप्शन इज आसनसोल, थर्ड ऑप्शन इज मौसिन राम। सो द करेक्ट आंसर इज मौसिन राम. Mawsin Ram is a place situated in Meghalaya where a large amount of rainfall occurs. So the correct answer is third option, Mawsin Ram. Let's move on the part G. The capital of India is. So students, it's a most easy question in our SST subject. The question is, what is the capital of India? As we know, we live in India, so the capital is Delhi. First option is Delhi, second option is Mumbai, and third option is Lucknow. If we talk about Mumbai, Mumbai is the capital of Maharashtra, and when we move forward to Lucknow, Lucknow is the capital of Uttar Pradesh, and Delhi is the capital of India. So first option is the correct. Delhi is the capital of India. H part deals with
the question, that is, the iron pillar is situated in. The question tells that what is the location of iron pillar. आयरन पिलर जिसको हम लोहा स्तंभ भी बोलते हैं, वो कहाँ पर है? As we know that iron pillar was built during the period of Gupta dynasty. So we can say that under the Gupta dynasty, iron pillar were made. Let's check out what is the place where iron pillar is situated. First option is Delhi. Second option is Jaipur. थर्ड ऑप्शन इज़ चंडीगढ़. सो मैंने क्लास में बहुत बार बताया हुआ है, आयरन पिलर जो है दिल्ली के वैशाली प्लेस पर है. तो इसका करेक्ट आंसर है दिल्ली. क्वेश्चन नंबर आई, द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी वॉज. क्वेश्चन ये बोलता है कि वो कौन सा इंसान है जिसने गुप्ता वंश को स्टार्ट किया था, ओरिजिनेटर था. तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है इसका श्रीगुप्त, सेकंड ऑप्शन इज चंद्रगुप्त एंड थर्ड ऑप्शन इज समुद्रगुप्ता. इफ यू टॉक अबाउट फर्स्ट किंग अंडर गुप्ता डायनेस्टी वॉज चंद्रगुप्ता, बट द क्वेश्चन सेज दैट हु इज द फाउंडर. We can say that who is the person who gave birth to the Gupta dynasty. So the founder, the originator of the Gupta dynasty was Shrigupta. So the first option is correct, Shrigupta. Let's move forward to J part. Occupation in urban livelihoods includes. The question says that if we talk about what is the meaning of occupation, the meaning of occupation is work which is done by the person where he or she lives in rural area or in urban area. अब ऑक्यूपेशन का मतलब होता है ऐसा काम जो कि किसी इंसान के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, चाहे वो गांव में रह रहा हो या फिर शहर में रह रहा हो. तो काम सेक्टर, और जिस सेक्टर में जिस जगह पर वो काम करता है उसको हम सेक्टर बोलते हैं, उस फील्ड को हम सेक्टर बोलते हैं. तो उसका फर्स्ट ऑप्शन है प्राइमरी सेक्टर, सेकंड ऑप्शन इज सेकेंडरी सेक्टर एंड थर्ड ऑप्शन इज बोथ. एक्चुअल में स्टूडेंट्स यहाँ पर 3 सेक्टर आते हैं, बट ऑप्शन में 2 ही दे रखे हैं. पहले हम 3 को जान लेते हैं. थर्ड सेक्टर जो होता है वो टर्जरी सेक्टर होता है. प्राइमरी सेक्टर को हम एग्रीकल्चर सेक्टर बोलते हैं, सेकेंडरी सेक्टर को हम मैन्युफैक्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर बोलते हैं, और टर्जरी सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर बोलते हैं. तो इन तीनों में ही लोग काम करते हैं. और जब बात आती है अर्बन लाइवलीहुड्स की, तो उसका दोनों ही सेक्टर आंसर है करेक्ट हैं. सो the correct answer is third part, both the options are correct. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपकी वीडियो थी फर्स्ट पार्ट रिवीजन, जिसमें हमने कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस किए हैं. सो यहाँ पर आपकी क्लास ख़त्म होती है. वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें जिससे कि बच्चे अच्छे से अच्छे नंबर ला सकें. ओके, थैंक यू क्लास. स्टे होम, स्टे सेफ.